Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जो दिलों में आग और लबों पर सुर्ख गुलाब रखते हैं वो लोग अक्सर चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। दोस्तों, देर सवेर ही सही लेकिन दोहरा चरित्र वाला इंसान की बहुत जल्दी पहचान हो जाती है, वो अपने चरित्र के साथ सामने आ जाता है। बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपने वॉर डिपार्टमेंट को, जो युद्ध का उनका डिपार्टमेंट है, उसको आदेश दे दिया है कि तैयार रहिए किसी भी स्ट्राइक के लिए, एक भयानक भीषण युद्ध के लिए। किसके खिलाफ? इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ। कहां पर? नाइजीरिया में। क्या इसके इंप्लीकेशन है, बात करेंगे इस आर्टिकल में दोस्तों, कि कैसे भारत में अगर कोई हिंदू की बात कर देता है तो उसको लोग आतंकवादी, टेररिस्ट, हिंदू फोबिया, इस टाइप की चीजों से उसको दबा देते हैं और लिबरल्स जी जाते हैं। वहीं पर अगर बाहर देखा जाए आपने, तो आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक देश पूरी तरीके से, जो कि डेमोक्रेटिक देश है, सेकुलर देश है, वो पूरी तरीके से धमकी देता है एक दूसरे देश को आक्रमण करने की। आपको बताना चाहता हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी, कैसे उसके वॉर डिपार्टमेंट ने उनको रिप्लाई किया, कैसे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने उनको क्या जवाब दिया है, आगे क्या होने वाला है, इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत खतरनाक वार्निंग रहती है अगर यूएस किसी को वार्निंग देता है तो, क्योंकि सब जानते हैं पावरफुल कंट्री है, कहीं भी आक्रमण कर देगा तो कोई दूसरा व्यक्ति बचा भी नहीं पाएगा। और जब ये आक्रमण करेंगे तो इनका आक्रमण झेल चुका है एक बार जापान, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो आपको मैं बता देता हूं एक बार, डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग द नाइजीरियन गवर्नमेंट, पूरे नाइजीरियन गवर्नमेंट को वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या कहा है? थ्रेटन्स टू वाइप आउट द इस्लामिक टेररिस्ट इन नाइजीरिया, मतलब जड़ से, नक्शे से खत्म कर दूंगा इस्लामिक टेररिस्ट को। लेकिन बताया नहीं है कि कौन सा इस्लामिक टेररिस्ट, वो हिजबुल मुजाहिदीन है, जैसे मोहम्मद है, अल कायदा है, या बोको हरम है। ध्यान रखना दोस्तों, बोको हरम ही ज्यादा चलता है इस साइड में, जो कि यहां पर आतंकवादी संगठन है और इस इलाके में इंसर्जेंसी रखता है। तो उन्होंने बोला है कि पूरे इस्लामिक टेररिस्ट के बारे में बोला है, किसी भी का यहां पर्टिकुलरली नाम मेंशन नहीं किया है। यहां देखिए, द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ क्रिश्चियन कंटिन्यूज, खुलकर बोल रहे हैं कि अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री, और अपने देश में नहीं, नाइजीरिया में। अगर बाहर किसी देश में क्रिश्चियन मारा जाता है तो उसके लिए यूएस ने अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया है कि तुरंत तैयार हो जाइए वॉर के लिए, नाइजीरिया से वाइप आउट कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे किसको? इस्लामिक आतंकवाद को। देखिए, ऑर्डर्स पेंटागन टू प्रिपेयर एंड नाइजीरियन गवर्नमेंट टू एक्ट फास्ट, और इनसे कहा है अगर नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने फास्ट नहीं किया अपना एक्शन तो ट्रंप ऑर्डर्स पेंटागन टू प्लान मिलिट्री एक्शन इन नाइजीरिया। बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको दोहरा चरित्र बताता हूं, यही चीज जब भारत में होती है तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल जाते हैं, इसीलिए ये लोग विश्वास पात्र नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। ये देखिए, ट्रंप का बोल्ड वार्निंग क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर्स मिलिट्री रेडीनेस फॉर पॉसिबल एक्शन इन नाइजीरिया, साइटिंग राइजिंग क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन। जो क्रिश्चियंस को वहां मारा जा रहा है नाइजीरिया में इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा, उनके ऊपर यह वार्निंग इसने इश्यू करी है। यहां देखिए रीजन क्या है इसके पीछे का, ट्रंप एक्यूजेस नाइजीरियन गवर्नमेंट ऑफ फॉलिंग टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियन एंड एबल्स द कंट्री रिलीजियस फ्रीडम वायलेटर। मतलब यहां सभी धर्मों के लिए वो अपना फेथ नहीं रख रहा है नाइजीरिया की सबकी यहां सुरक्षा हो सके, इसके ऊपर उन्होंने वार्निंग दे दिया कि अगर क्रिश्चियन मरा, कोई और कम्युनिटी का नाम नहीं लिया कि और भी कम्युनिटी रहती होंगी ना नाइजीरिया में, सिर्फ क्रिश्चियन स्पेशली, कि क्रिश्चियन के लिए अगर कोई भी मारा जाता है और आप नहीं रोक पाते तो आपको वाइप आउट कर देंगे आपकी कंट्री से, चाहे फिर वो कोई हो। नाइजीरिया का रेस्पॉन्स क्या आया है? नाइजीरिया ने रिजेक्ट किया है ट्रंप के क्लेम को कि ये गलत कह रहे हैं, हमारे यहां पर संविधान है, डिप्लोमेटिक डायलॉग ओवर थ्रेट्स, हम डिप्लोमेटिक डायलॉग करेंगे किसी भी इसके ऊपर, और ये गलत तरीके से किसी देश को धमकी दी जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने अपना एक लिखित में एक सबूत भी दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। द ऑर्डर्स and the threat, Trump directs the Department of War to prepare strike plans, warn cutting US aid in violence continues। ये भी कहा है कि तुरंत एड और जितनी भी सुविधाएं हम नाइजीरिया को देते हैं खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उनको कहा कि अगर आप जल्दी से जल्दी नहीं रोक पाते इसको तो बंद कर दीजिए सारी एड, सारी हेल्प जो भी चल रही है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेगेट, देखो इसने क्या कहा है दोस्तों, ये वॉर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है पीटर हेगेट। अब ये क्या कह रहा था? किलिंग ऑफ इनोसेंट क्रिश्चियंस इन नाइजीरिया and anywhere must end immediately. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian government protects Christian or we will kill the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. कौन ये घिनौने खेल खेल रहा है, ऐसी अत्याचार कर रहा है क्रिश्चियंस के ऊपर नाइजीरिया में? या तो आप इनको बंद करो या हम इनको वाइप आउट कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। या ये बात अगर भारत बोल दे कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये बात भारत बोल दे कि पाकिस्तान में 3% से ज्यादा, 213% से ज्यादा हिंदू थे उस समय पर जब बंटवारा हुआ था, आज 1% भी नहीं है। अगर भारत बोल दे कि वहां एट्रोसिटीज हो रही हैं,
तो भारत क्या है? भारत सेकुलर कंट्री नहीं है, भारत एक घिनौना देश है जो हिंदुओं का देश है। ये उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं और यहां खुलेआम क्रिश्चियनिटी की बात होती है, कोई नहीं बोलता। दोस्तों ये जो डबल फेस्ड लोग होते हैं ना, आप खुद समझ जाना ये किस लेवल पर जा रहे हैं। इसीलिए भारत को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर आपकी सभ्यता मिटी तो सब कुछ मिटता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये ट्रंप ने ट्वीट किया है, वो कह रहा है, देखिए ट्वीट देख लीजिए, ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये आपको समझ में आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी इज फेसिंग एन एक्सटेंशियल थ्रेट इन नाइजीरिया। क्रिश्चियनिटी के लिए बोल रहा है स्पेशली, क्या कह रहा है? थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस आर बीइंग किल्ड, हजारों क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं रेडिकल इस्लामिक के द्वारा, रेस्पॉन्सिबल है जो मास स्लॉटर कर रहे हैं, यानी एकदम जेनोसाइड कर रहे हैं, मास स्लॉटर, एक तरफ से एक रेस को मार रहे हैं, यानी किसको? क्रिश्चियन को। ऐसा इनका एलिगेशन है नाइजीरिया के ऊपर। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बट दैट एटलीस्ट व्हेन क्रिश्चियन सच ग्रुप स्लॉटर लाइक हैपनिंग इन नाइजीरिया 3100 वर्सेस इन 4476 वर्ल्ड वाइड। यानी ये कह रहे हैं कि 2010 के बाद 2025 तक यहां 3000 से ज्यादा और वर्ल्ड वाइड 4400 से ज्यादा क्रिश्चियन को मार चुके हैं ये लोग। इस्लामिक टेररिस्ट नाम नहीं ले रहा है इस्लामिक टेररिस्ट का, लेकिन इस्लामिक टेररिस्ट बोल रहा है, मतलब मानता है कि टेररिस्ट इस्लामिक में से ही होंगे। पीटर हैग ने जवाब दिया है दोस्तों, देख लेना। सेक्रेटरी ऑफ वार पीटर हैगेथ सेज द यूएस मिलिट्री एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू किल इस्लामिस्ट who are exterminating Christians in Nigeria following प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्टिव। इसने कहा प्रेसिडेंट साहब के डायरेक्शन पे तैयार हो रही है यूएस मिलिट्री, किसको? इस्लामिस्ट को किल करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। कहां पर? नाइजीरिया के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, यह है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, उस पर यह ट्वीट किया है, किलिंग ऑफ इनोसेंट क्रिश्चियन इन नाइजीरिया एनीवेयर मस्ट इमीडिएटली द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इज प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन, ईदर द नाइजीरियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स क्रिश्चियन और वी विल किल इस्लामिक टेररिस्ट हु आर कमिटिंग दीज हॉरिबल एट्रोसिटीज। ये इसका जवाब था। ये जवाब किसका है? ये जवाब है दोस्तों नाइजीरिया का। देखिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, इन्होंने कहा है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री हैं, हमारे यहां संविधान से काम करता है, हम हर फेथ के लिए हम जिम्मेदार हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियंस को मारेंगे तो उनकी रक्षा नहीं होगी। इस तरीके से अपनी सफाई पेश की है और कहा है ऐसे डायरेक्ट वार्निंग देना अच्छी बात नहीं है, हम डायलॉग के थ्रू, क्योंकि हम डिप्लोमेटिक कंट्री है तो डायलॉग के थ्रू किसी भी थ्रेट पर अगर कोई कुछ हो रहा है तो उस पर बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में बात करेंगे कि ऐसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यह आप ध्यान रखना। अब मैं आपको यह दिखाता हूं, ये दोस्तों हिंदू हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश अंडर इंटरिम गवर्नमेंट। जो वहां इंटरिम गवर्नमेंट है किसकी? मोहम्मद यूनुस की। अब इसके अंदर दोस्तों भारत में आप सबको पता है कितनी ज्यादा एट्रोसिटीज, अत्याचार हुए हैं हिंदुओं के ऊपर, यानी सरेआम स्लॉटरिंग हुई है, काट दिया गया है कि तुम कौन हो कि हिंदू, तो काट दिया गया है। वहां रेप हुए, मास रेप हुए और तब जाकर तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर। यही बांग्लादेश में उस समय भी हो रहा था 1971 में, जब पाकिस्तान की फोर्सेस ये कर रही थी दोस्तों। अब बांग्लादेश के आदमी ही हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं और जब सरकार बोलती है तो कहते हैं ये हिंदूवादी हैं, ये देश को चलाने वाले नहीं है। ये ट्रंप को कोई नहीं बोलेगा, वो क्रिश्चियन के लिए बोल रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहा। हमने क्या किया है? हम तो अपना सबूत दिखा देते हैं आपको। देखिए स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां माइनॉरिटीज जो है जिन पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, उनमें हिंदू भी हैं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024, जो 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले दोस्तों जो आना चाह रही हैं उनको हमने बिना डॉक्यूमेंट के भारत में रखा। देखिए विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे कैन स्टे इन इंडिया इंक्लूडिंग अ पासपोर्ट और अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। ये भारत है यार। हम भारत को क्यों हम वसुधैव कुटुंबकम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और हम इसीलिए सबको अलाउ कर रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के। लेकिन यही लोग बाद में जाकर क्या करते हैं? हमारी पीठ पर छोरा भोंकते हैं। ये गड़बड़ है। अब ये ह्यूमैनिटी के लिए हमारा क्या है? ये हमने एक सबूत दिया है कि हमने सारे देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां से भी लोग आना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ये दोस्तों कोई भी हो, क्योंकि मुस्लिम क्यों नहीं? देखिए बहुत से लोग पूछेंगे सर फिर सब आ रहे तो मुस्लिम क्यों नहीं? मुस्लिम इसलिए नहीं क्योंकि वो सारी कंट्रीज मुस्लिम बाहुल्य है, वे इस्लामिक नेशन है जिसको आप फॉलो करते हो इस्लाम को, और इसीलिए आप जब इस्लामिक नेशन में आप सुरक्षित नहीं है तो कौन लेगा आपको? इस वजह से वे अलाउ नहीं है। उनको छोड़कर कोई भी धर्म हो, भारत ने सबको लिया है विदाउट डॉक्यूमेंट। ये भारत की कर्टसी है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जा रहा हूं। देखिए ये वही दो मुंहा सांप है दोस्तों, जेडी वंस। ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का। क्या कहता है अपनी बीवी को? इसका नाम ऊषा है। ऊषा को क्या कहता है कि मैं चाहता हूं मेरी बीवी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। आप बताइए क्या ये कम पड़ रहे हैं क्या? जो एक्सट्रीम इस्लामिस्ट हैं क्या ये उनसे कम पड़ रहे हैं? जब ये क्रिश्चियनिटी की रक्षा करना चाहते हैं,
मुस्लिम जो है वो इस्लाम की रक्षा करना चाहते हैं, तो भारत में हिंदू हिंदू की रक्षा क्यों नहीं करे? इसमें गलती क्या है? भारत तो सबका सम्मान भी कर रहा है, ये तो वो भी नहीं करते। ये दोस्तों, ये जो दोहरा चरित्र है कि अपनी बीवी को कह रहा है यूनाइटेड नेशन में रहकर कि मैं तो कहता हूं उस से कि आप क्या है क्रिश्चियन बन जाइए। क्यों भाई? वो किसी का कत्ल कर रही है क्या, या आतंकवादी बन के कहीं जा रही है क्या? क्यों कन्वर्ट हो जाए? अपने धर्म है, अपने रीति रिवाज, अपने भगवान की सेवा पूजा पाठ कर रही है, तुझे इससे दिक्कत क्या हो रही है? लेकिन नहीं, यही जिहादी मानसिकता है कि तू इसमें कन्वर्ट हो। अगर तू हिंदू है तो इसमें कन्वर्ट हो, हिंदू है तो इसमें कन्वर्ट हो, हिंदू है तो इसमें कन्वर्ट। हिंदू नहीं रहना चाहिए, और इसके खिलाफ ही दोस्तों लोग पूरी तरह से खड़े हुए। अब देखिए, यह एक लीडर है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है देश का, खुलकर कह देता है कि क्रिश्चियनों के खिलाफ कुछ भी हुआ तो नाइजीरिया में से खत्म कर दूंगा इस्लामिस्ट टेररिस्ट को। प्रेसिडेंट है देश का, ये तो प्रेसिडेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। जेडी वेंस है, वाइस प्रेसिडेंट है, कह रहा है मेरी बीवी हिंदू से क्रिश्चियन बन जाए, ये तो नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये अगर बात कर दे हिंदू की, या कोई भी नेता XYZ, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, देखो दोस्तों, हेमंता बिस्वा, ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा, अगर इसने बोल दिया तो गलत है। लेकिन वहां ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में से हनुमान जी की मूर्ति को वहां डेविल गॉड बोला गया, और उन्होंने कहा यह क्रिश्चियन का देश है, यहां हिंदू की मूर्ति क्यों लगी है? वो गलत नहीं है, ये बोल देगा तो गलत है, ये अपने ही देश में बोल देगा तो गलत। ये जो डबल फेस है ना, यही हमारे लिए दिक्कत है दोस्तों, और कुछ नहीं है। देखिए, मैं अगला आर्टिकल आपके लिए लेकर आऊंगा, आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्या भारत गलत करता है अगर वो कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको बचा लीजिए? क्या भारत गलत करता है, कहता है पाकिस्तान में हिंदू खत्म होकर 1% से भी कम रह गए हैं, उन पर ज्यादती हो रही है, उनको इधर आना चाहिए, उनके लिए हम शरण देंगे? क्या गलत करता है क्या? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मत जरूर लिखना दोस्तों। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम पता नहीं क्यों इस तरीके से घिरे हुए हैं कि हम सबको सफाई दे रहे हैं, और लोग देखो अपने क्रिश्चियनिटी के लिए, अपने देश के लिए, इस्लाम में 50 से ज्यादा देश हैं आप जानते हैं, वे फिर भी खुलकर बोल रहे हैं, हमारा एक भी नहीं, फिर भी खुलकर नहीं बोल पाते। इसी को कहते हैं दोस्तों, इतना लिबरल भी मत हो जाओ, मतलब इतने मीठे भी मत बन जाओ कि कोई निगल जाए, इतने कड़वे भी मत बन जाओ कि कोई थूक दे, जैसे इस्लामिक टेररिज्म। यहां देखिए, यह आर्टिकल आपके लिए लेकर आ रहा हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन पर आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि जो गौरव गोगोई है वो पाकिस्तानी एजेंट है, और ये मैं प्रूफ कर दूंगा। कब? जब जुबिन गर्ग के जो न्याय दिलाने के बाद दोस्तों, जुबिन गर्ग जो सिंगर था, उसको वो मतलब उसकी डेथ हो गई है, उसको न्याय दिलाने के बाद ये साबित कर देंगे कि ये कैसे पाकिस्तानी एजेंट है। ये आर्टिकल में लेके आऊंगा, आपको जानना चाहिए कि ये कौन है और इतने बड़े हस्ती ने ऐसे कैसे बोल दिया है। अजीत डोभाल साहब भी इसके बारे में भी आर्टिकल लेकर आऊंगा, दोनों एक ही में। वो कह रहे हैं कि सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है, कोई माने ना माने, बहुत से लोग मानते नहीं ना इंडिया में, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं कश्मीर को छोड़ दूं, टेररिज्म इन द कंट्री हैज बीन इफेक्टिवली काउंटर्ड, अगर कश्मीर को केवल छोड़ दूं तो पूरे भारत में हमने आतंकवाद को काउंटर कर दिया है, कर्ब कर दिया है, और नक्सलिज्म को हमने 11% तक कम कर दिया है। यहां देख लीजिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज रिड्यूस टू लेसर देन 11% इन एरियाज, 11% से भी कम कर दिया है हमने। किसको? नक्सल को। आप देख रहे हो 250 लोगों ने कल भी सरेंडर किया है। तो वो कह रहे कोई माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, भारत सुरक्षित है ना, हमने सब जगह कर्ब कर दिया है। कश्मीर जो कि प्रॉक्सी बार वहां पर होते हैं, वहां कई सारे बॉर्डर लगते हैं, वहां पर अभी थोड़ी दिक्कत है, उसको भी क्लियर कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। इसके बारे में मैं फुल आर्टिकल ले आऊंगा विद प्रूफ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस डिसीजन पर। भारत अगर ऐसा कहता है तो क्या गलत कहता है? जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे दोस्त।